दोहरा रहा है। गवाही दे रही है 23 साल के आंकड़े। क्या सीएम आवास सच में है अपशकुन? इस वजह से हेमंत सोरेन है सलाखों के पीछे। आखिर क्या है पूरे मामले का सच? क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पे। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। झारखंड की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और वहां पर जो सीएम थे वहां के हेमंत सोरेन वो जेल चले गए हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर चल रही है, काफी चर्चा हो रही है और वो चर्चा है सीएम हाउस को लेके। कहा जाता है कि झारखंड को जो है जिस तरीके से 23 साल हो गए हैं, इन 23 सालों में वहां पर किसी भी सीएम यानी कि रघुवर दास को अगर छोड़ दे, किसी भी सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। किसी न किसी कारणवश अधूरे में उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा है। ऐसे में जो है वास्तु दोष जो है सीएम हाउस पे बताया जाता है। आचार्य जी, इस पे बात करेंगे आज हम लोग। क्या वास्तु दोष सच में उस सीएम हाउस में है? क्या ये खबर सच है जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, कुछ विद्वानों के द्वारा देखिए इसकी मैं पुष्टि करते हुए इसलिए नहीं चलूँ क्योंकि मैं वहाँ पर मैं स्वयं विजिट नहीं किया। हालांकि मैं झारखंड रांची में था एक बार, तो कुछ जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, एक दो लोगों से मेरी इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो उन लोगों के द्वारा जो वहाँ का फैक्ट दिया गया, उसके अनुसार मैं इस गणना को और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। वहाँ पर कहते हैं कि जो द्वार हैं वह पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार लेता हुआ भी है और दक्षिण उत्तर भी वहाँ पर प्रवेश द्वार दिखाया गया है। तो ऐसी स्थितियों में और आसपास के प्लॉट का आकार, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको सपना जी, थोड़ा सा यहाँ पे दर्शकों को भी वास्तु का मैं ज्ञान यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आधार के हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि अगर हम मध्य में कहीं हैं, कोई मकान हमारा है, हम ऐसा मानते हैं कि जब उसके अगल बगल बड़े या लंबे चौड़े प्लॉट हों या फिर हाइट ज़्यादा हो और बीच में हमारे मकान की हाइट कम हो, तो ऐसी स्थितियों में भी कहते हैं कि वास्तु दोष का निर्माण होता है। और यही प्रभाव देखा गया है वहाँ पर सीएम हाउस के अंदर। इसका एक मुख्य उदाहरण दे दूंगा आपको कि इससे पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार में हादसा होते होते बचा था कि वो पूरे परिवार के साथ एयर जो हेलीकॉप्टर था उनका क्रैश होते होते बचा था। और बड़ा दुखद घटना थी वह कि, और वो बच गए तो ये उनके लिए बड़ी सुखद भी हो गई कि एक्सीडेंट होते होते भी बचा लिया गया, जबकि बचने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही जो परिस्थितियां हो गई थी। और दूसरा, वहां पर जिन भी लोगों ने उससे पहले, जैसे आपने रघुवर दास का जिक्र किया, तो रघुवर दास जी के शपथ ग्रहण समारोह के समय की मैं जो समाचार पत्रों में जो खबरें थी, मैं उसके अनुसार मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि रघुवर दास ने जब शपथ लिया तो वहां से आकर के उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों के द्वारा अभिजित मुहूर्त में जो पूर्व से पश्चिम का द्वार था, उस द्वार से उन्होंने उसमें प्रवेश किया था, उस घर में, उस आवास में। तो कहते हैं कि शास्त्रों का और वास्तु का वहां पर दोष के संबंधित पूजा इत्यादि भी उन्होंने करा करके उसमें प्रवेश किया था। तो ऐसी मान्यता है कि सोचिए कि जहां पर आदिवासी प्रमुखता हो, वहां पर एक गैर आदिवासी नेता कार्यकाल पूरा कर लिया 5 साल का। और यह प्रमाणित है कि राजनीति के लिए राहु जिम्मेदार है, लेकिन अगर उत्तर या दक्षिण विस्तार होता है या उस सीएम हाउस का या सीएम के घर का, निवास का अगर विस्तार जो है वह उसका गेट या विस्तार अगर उत्तर पूर्व यानी कि वायव्य दिशा में भी खुल जाता है, उत्तर भी अगर है, तो इन दोनों परिस्थितियों में स्थिरता नहीं आ पाती है। दूसरी चीज कि इसका एक प्रमाणिकता मैं दे दूं कि इस डर को हेमंत सोरेन भी दिल में बिठाए हुए थे। उसकी प्रामाणिकता यह है सपना जी कि आप लोग पता करेंगे तो अर्जुन मुंडा जी की सरकार में जब वह डिप्टी सीएम थे, तो जो घर उनको अलॉटमेंट में था वह उसी में रह गए सीएम बनने के बाद।
यही उनकी सवाल मैं हिम्मत नहीं कर पाई। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जी। हेमंत सोरेन जो है जिस तरीके से ये मिथ है कि आप चाहे मिथ कहें या फिर ये चीज़ें असल में होती भी आई है क्योंकि इतिहास भी ऐसा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन तो उस सीएम हाउस में नहीं रहे, उसके बावजूद भी उनका जो है कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, वो जेल चले गए। इतनी राजनीति जो है गरमाई हुई है हेमंत सोरेन और जो है झारखंड में जो है, लेकिन उनके जिस घर में जो है हेमंत सोरेन रह रहे थे उस सीएम हाउस से जो है क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो उस सीएम हाउस में रहा उसकी जो है उसका कार्यकाल भी गया, उस पूरा नहीं हो पाया और हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। क्या देखिए, कनेक्शन रहा है? दो चीजें इसकी सपना, मैं आपको दो चीजों के साथ प्रामाणिकता दूंगा, इसका उदाहरण में मैं दूंगा। कई बार चर्चाओं में लोग जी। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण अमेरिका में लग रहा है जी। तो हमें दोष नहीं है। नहीं नहीं, है। सूर्य पितामह के रूप में एक हैं। अब दूसरी बात, अब उसका प्रामाणिकता कैसे है हेमंत सोरेन की, मैंने क्यों उदाहरण दिया जी। कि कुछ भी कह लीजिए, उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री का आवास वही निर्धारित किया गया है, आप वहां पर रहें ना रहें। जैसे कि एक उदाहरण है सपना जी, कि अगर मैंने कहा कि आपकी कुंडली में जमीन का अगर सौदा करते हैं आप, तो मकान अगर खरीदते हैं तो वह विवादित हो सकता है, तो आपने कहा कि पैसा मैं ही लगा रही हूं, मैं भाई के नाम पे ले लेता हूं, तो पैसा तो आप ही का लग रहा है ना, मूल तो आपका है ना, वहां पे अंश लग रहा है, तो आप भाई के नाम पे भी लेते हैं, तब भी हो सकता है कि वह केस विवादित हो जाए, वहां पर जमीन विवादित हो जाए। दूसरा, मैं इस चीज की जो पुष्टि है मैं अपने ज्ञान के अनुसार इसलिए करता हूं कि जब वहां पर रघुवर दास ने शास्त्र नियम के अनुसार जी। वहां पर प्रवेश किया, अभिजित मुहूर्त कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त जो है वह हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देता है। दूसरा, ऐसी भी मान्यता है कि जैसा मैंने कहा कि वहां पर उन्होंने वास्तु से संबंधित शांति पूजन इत्यादि करा के उसके बाद उन्होंने प्रवेश किया। जी। तो ऐसा मान्यता है शास्त्रों में भी, जब हम ग्रहों को शांत करते हैं, जैसे मंगल राहु की स्थिति बनती है या मंगल केतु की जैसे बनी है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी खबर चलाई होगी, हालांकि इसको समय हो गया, कि मध्य प्रदेश का कोई मंत्री था, वह जेल से रोटी मंगवा के खा रहा था। क्यों खा रहा था? क्योंकि वह कारागार योग को जो है वह मिटाना चाहता था। ऐसी मान्यता है कि अगर हम जेल में खाना रह करके खा लें, वहां पर सो लें, रात बिता लें, तो हमारा दोष मिट जाता है। तो कह लीजिए कि वह दोष जो वास्तु दोष है, अगर शायद वहां पर हेमंत सोरेन शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार शांति करा करके शायद प्रवेश किए होते तो यह स्थिति नहीं आती, क्योंकि मंगल केतु की युति है अष्टम भाव में, तो उनको कानूनी पचड़ों में फंसने की और जमीन के विषय से ही, और जमीन का ही वास्तु दोष वहां पर बन रहा है, घर का ही वास्तु दोष बन रहा है, मंगल ही घर के स्वामित्व का कारक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वह भुगतान उनको करना पड़ रहा है। अब इसको कुछ लोग मिथ माने, लेकिन मैं तो खुद उस चीज का गणना करता हूं, तो मुझे पता है कि ये छोटे छोटे रहस्य कैसे जीवन को बदल देते हैं सपना जी। तो इसको प्रामाणिकता भी मिल रही है कि इकलौता वह मुख्यमंत्री जो वहां की बहुतायत समाज है उससे अलग होकर उसने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया और कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन सब वहां पर आधे अधूरे कार्यकाल में ही जा रहे हैं। अब देखिए, एकदम बिताते बिताते फिर से ये चले गए। जी, कितनी अजीब बात है आचार्य जी। देखिए, एक मुख्यमंत्री जो उस मिथ से जो है हट के पूरी तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा किया, बखूबी पूरा किया, और जहां एक तरफ, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन और रघुबर दास की मैं बात कर रही हूं, रघुबर दास को भी ये चीजें पता थी कि सीएम हाउस को लेके ऐसी चीजें होती रही हैं, ऐसा इतिहास रहा है, और हेमंत सोरेन को भी ये चीज पता थी। इस डर से जो है वो उस सीएम हाउस में रहने के लिए नहीं गए, फिर भी उनकी राजनीति। सपना जी, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। कि जो रघुवर दास थे, दोनों में अंतर क्या है अब देख लीजिए। यहाँ पर रघुवर दास को पता था कि इस बगल में शेर रहता है तो वह कभी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो उन्होंने उसका उपाय किया, उसको करके, ठीक है। हाँ, और हेमंत सोरेन को पता है कि बगल में शेर है, लेकिन वो निश्चिंत हो गए कि दीवार के दूसरी दीवार के अंदर हूं। तो लेकिन नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि मुख्यमंत्री आप हैं, वो मुख्यमंत्री निवास स्थान है वह, तो आप कहीं भी रह लें, उसकी नकारात्मकता, उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी ही करेगी, यह प्रमाणित है। सूर्य हमसे खरबों प्रकाश वर्ष दूर रह करके भी हमें प्रकाश देता, हमें जीवन देता है, तो हम ये नहीं मान सकते कि हमारे करीब या करीब आएगा तो शायद हम जल जाएं, ठीक है, नष्ट हो जाएं। लेकिन
अगर हेमंत सोरेन शायद उस, जैसे कि आपने कहा कि मिथ ना मान करके उसको धर्म और अध्यात्म से जोड़े होते, प्रामाणिकता के साथ उसका कुछ उपाय किया गया होता, तो शायद ही वहां पर दिक्कत नहीं आई थी। और मैं एनएमएफ के मंच से मैं कहूंगा, सपना जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम जैसे ब्राह्मणों का घर भी चलने दीजिए, कि हर चीज को मिथ मत बनाइए। जी बिल्कुल। एक और उदाहरण दूंगी आचार्य जी यहाँ पे। नोएडा में भी सीएम हाउस को लेके अक्सर ये चीज़ें कही जाती थी, ये मिथ था कि जो भी वहाँ पर आता है, जो भी सीएम आता है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, उसकी सरकार गिर जाती है। लेकिन उस मिथ को तोड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने, जो आज तक जो है यूपी का मोर्चा संभाले हुए हैं। यूपी के जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन यूपी के प्रधान वो बन के वहाँ पर अभी तक मौजूद है। वो भी एक मिथ है। देखिए, उसके लिए भी मैं उदाहरण दूं। कहते हैं कि संत समाज जो है, या कह लीजिए योगी त्यागी तपस्वी जो है, कुछ हद तक दोषों से मुक्त रहता है। हालांकि इसको लोगों ने मिथ बना के रखा था, और क्योंकि कह सकते हैं कि अगर कुछ इस तरीके की भी ऊर्जा थी, तो क्योंकि वह एक त्यागी सन्यासी के रूप में है, और वह कहते हैं कि जब आत्मविश्वास से हम भरे होते हैं तो हमारे सामने से भी जटिल सी जटिल आत्मा चली जाए तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, तो अंधेरे में छोटे पेड़ पौधे को देखकर भी हम भूत और प्रेत का अपने मन में डर बिठा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। यही कहानी योगी आदित्यनाथ जी के साथ रही। वह अपने आत्मविश्वास, अपने योग के शक्ति के दम पर उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा है, और कह लीजिए कि इस नकारात्मकता को भी उन्होंने तोड़ा है। जैसे रघुवर दास ने हमने उदाहरण दिया कि वह एक प्रवेश करके विधिवत शास्त्र के अनुसार, जैसे कि आप योगी जी के लिए भी देखेंगे कि जिस मठ से वह भले मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन मकर संक्रांति हो या बड़े बड़े त्योहार हो या उनके गुरुदेव का पर्व हो, ऐसे मौकों पर वह स्वयं वहां पर पहुंच करके श्रमदान और योगी रूप में अपना स्थान लेते हैं। तो कह लीजिए कि वह एक त्यागी हैं, तपस्वी हैं। तो वह अपने प्रभाव से, अपने पूजन, अपने शक्ति प्रभाव से वह स्वयं को दूर किया उन्होंने उस मिथ से और उस नकारात्मकता से, और रघुवर दास ने ब्राह्मणों और विद्वानों के द्वारा उस नकारात्मकता को दूर किया। तो दोनों अपने अपने स्थानों पर राजभोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं। जी, यानी कि आचार्य जी, वास्तु दोष भी कई चीजें जो है प्रभावित करती है, चीजों को आपको प्रभावित करती है। ऐसे में हर समस्या का हल होता है। उस हल को अगर आप निकाल लें तो वो आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो सकती है। आचार्य जी से हमने जाना जो झारखंड सीएम हाउस को लेके जो है चर्चा बनी हुई थी। उस सीएम हाउस को लेके कहा जाता था कि वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं टिकता है, वहाँ पे ये सारी चीजें होती हुई आई है, इतिहास ऐसा रहा है। उस चीज के बारे में हमने जो है चर्चा की, और आचार्य जी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हमारे दर्शक भी चाहते थे कि इस पर हम वीडियो लेकर आए, और वीडियो आ गई है। और उम्मीद करती हूँ दर्शकों से कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।